बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 इंग्लिश बुक 1 हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। अब मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मन और ऑर्थर के पास आया है एक ऑफ़र लेकर, एक बटन यूनिट है उसके पास। वो कहता है अगर आप इसको दबाएंगे, बटन है, तो इस दुनिया में एक अजनबी शख्स जो है, जो उनसे वाकिफ़ नहीं होगा, वो मर जाएगा और उसके बदले में उन्हें $50,000 की अदायगी जो वो मौसूल होगी। इस पर जो है नॉर्मा और ऑर्थर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं, जिनसे वो उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। तो एंड में नॉर्मा उससे पूछती है कि आप किसके नुमाइंदे हो, मतलब किसने भेजा है आपको और आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो यहाँ से शुरू करते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। ठीक है, कल हमने आपसे वर्ब्स ऑफ अपेयरिंग जो है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो हमने आपको बताया था बेटा कि जो वर्ब्स ऑफ अपेयरिंग है बेसिकली ये 4 हैं: लुक, सीम, साउंड, अपेयर। और ये बार बार जो है वो रिपीट होंगे, आप इनको अच्छी तरह जहन में बिठा लें। और दूसरा हमने पॉइंट इनके बारे में ये बताया था बेटा कि आप इनके बाद एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव लगाएंगे। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई कर रहा है बेटा? यहाँ पर ये मिस्टर स्टीवर्ट के लिए है। सेम जैसे यहाँ पे सरप्राइज जो है वो किसके लिए? मिस्टर स्टीवर्ट के लिए। ठीक हो गया। और हमने ये भी बताया था ये जो वर्ब्स हैं, ये स्टैटिक वर्ब्स होते हैं, जस्ट ये लिंक करते हैं अपने सब्जेक्ट को अपने प्रेडिकेट के साथ। ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है, ये इसका जो एडजेक्टिव जो है यहाँ पर प्रेडिकेट के तौर पर लुक और एम्बैरेस प्रेडिकेट के तौर पे काम करें। तो ये एम्बैरेस को सिंपल सब्जेक्ट के साथ ये लिंक कर रहा है। ठीक हो गया। तो आगे वो कहता है आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट ही सेड। उसने कहा कि मुझे डर है, मुझे खौफ है कि मुझे आपको ये बताने की इजाज़त नहीं है। या ये भी कर सकते हैं, मैं माजरत हूँ, मैं आपको ये नहीं बता सकता। इस उसने कहा हाउ एवर, बहरहाल, आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, कि हमारी जो तंजीम है ये बैनुल अक़वामी सतह की है। अब ये एक कॉमन सेंस की बात है, जब ये कहा जाए कि ये तंजीम जो है पूरे दुनिया के काफ़ी हिस्सों में काम कर रही है, तो अंडरस्टूड सा होता है कि सुनने वाला है या देखने वाला जो है या पढ़ने वाला जो है वो ज़रा इम्प्रेस हो जाता है कि भाई अगर ये दुनिया के कई ममालिक के अंदर काम कर रही है तो डेफिनेटली इसकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी होगी, ये कंपनी जो है ये डिपेंडेबल है। तो आई थिंक यूड बेटर लीव, ऑर्थर सेड स्टैंडिंग। ऑर्थर ने उठते हुए कहा कि मेरे ख्याल में बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। अब देखिए, आई थिंक यूड बेटर लीव, ये किसने कहा? ऑर्थर ने। ठीक हो गया। अब ये जो डी बेटर है ये है हैड बेटर। ये क्या है बेटा? हैड बेटर। बेटा आप जानते हैं जनरली जो है कि हैज़ है, हैव है या हैड है, इनके बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, हम जानते हैं ये। ठीक हो गया। लेकिन अगर फिक्रे में हैड बेटर आ जाए, याद रखिएगा हैड बेटर के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कौन से लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। दूसरे लफ्ज़ों में हैड बेटर जो है वो अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव लेता है। क्या लेता है बेटा? बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहते हैं। याद रखिएगा हर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो बेयर इन्फिनेटिव नहीं हो। तो ये आगे जाकर जब हम आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स डिटेल के अंदर करवाएंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे। अब जो पॉइंट टू बी नोटेड वो आपने क्या नोट करना है बेटा? वो ये है कि ये जो डी बेटर है ये क्या है? हैड बेटर। और याद रखिएगा हैड बेटर के बाद कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, बेयर इन्फिनेटिव आएगा। मेरे ख्याल में बेहतर है आप चले जाएं। ऑर्थर सेड स्टैंडिंग। स्टैंडिंग यहाँ पे अगेन ये हमने पीछे आपसे डिस्कस किया था, अगेन आपसे डिस्कस करते हैं इन केस यू हैव फॉरगॉटन। ऑर्थर सेड, आर्थर ने कहा, स्टैंडिंग उठते हुए। ठीक हो गया जी। अब ये स्टैंडिंग यहाँ पर क्या है? रिड्यूस्ड क्लॉज। क्या है बेटा? रिड्यूस क्लॉज। ठीक हो गया। हमने आपको बताया था रिड्यूस क्लॉज जो है दोनों शक्ल के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हो सकती है
और बेटा ये पास्ट पार्टिसिपल में भी हो सकती है, जैसे आप कहते हैं, एक मिसाल, एक फिक्रा है, ही रिटर्न्ड होम टायर्ड। अब टायर्ड यहाँ पर अगेन ये कौन सी क्लॉज है बेटा? रिड्यूस क्लॉज है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं ये किस शक्ल के अंदर है? पास्ट पार्टिसिपल के अंदर। और याद रखिएगा बेटा कि रिड्यूस क्लॉज को हम किससे सेपरेट करेंगे? रिड्यूस क्लॉज को हम सेपरेट करते हैं कॉमे से। किससे बेटा? कॉमे से जो है। ऑर्थर ने उठते हुए कहा जो है, मिस्टर स्टीवर्ट रोज, मिस्टर स्टीवर्ट खड़ा हुआ, ऑफ कोर्स, बिलाशुबा। अब ये देखें, ये जो है मिस्टर स्टीवर्ट रोज, ये बेटा यहाँ पर क्या है? स्पीच, सॉरी एक्शन, और ऑफ कोर्स क्या है? स्पीच। हमने आपसे कहा था एक्शन और स्पीच में कॉमा नहीं आता होता, फुल स्टॉप होता, ठीक हो गया? अच्छा, एंड ऑफ कोर्स बिलाशुबा उसने कहा। अच्छा, ऑफ कोर्स, अब जनरली ऑफ कोर्स से क्या मुराद है? ऑफ कोर्स से मुराद होता है एज द कोर्स ऑफ नेचर रन्स। जैसे कोर्स ऑफ नेचर है, कोर्स ऑफ नेचर क्या? सूरज किधर से निकलता है? मशरिक से। गरूब किधर होता है? मगरिब में। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि दिन के बाद फिर दिन आ जाए, गर्मियों के बाद फिर गर्मियाँ आ जाए। तो जब आप किसी शख्स से कहते हैं ऑफ कोर्स, तो आप दर हकीकत ये कहना चाहते हैं क्या आपको नेचर के कोर्स में कोई शक है? डेफिनेटली उसको नहीं होगा। तो आप उसे दर हकीकत ये कहना चाहते हैं कि ऐसे ही आपको मेरी बात में भी शक नहीं होना चाहिए, मेरी बात भी ऐसे की ऐसे ही पक्की है, ठीक है? बिला शुक्र। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और ये अपना बटन वाला अपने साथ ले चल। आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो? स्टीवर्ट कह रहा है ऑर्थर से, क्या मुझे मेरी ऑफर वापस कर रहे हैं, ये वापस दे रहे हैं? तो क्या आपको यकीन है कि बिल्कुल परवाह नहीं करते? क्या यहाँ पर परवाह करना कि मेरी इस पेशकश के बारे में आप एक आधा दिन सोचें? तो क्या ये तय है कि आप इस पेशकश के बारे में एक आधा दिन भी सोचना गवारा नहीं करेंगे? ऑर्थर picked up the button unit and the envelope and thrust them into Mr. Stewart's hand. ऑर्थर ने बेटा वो बटन वाला आला उठाया, वो लिफाफा उठाया और मिस्टर स्टीवर्ट को थमा दिया। थ्रस्ट होता है गिव समथिंग विथ अ वायलेंट फोर्स। वायलेंटली पुश के सेंस के अंदर आता है, थोड़े से मिसबिहेव टाइप, बदतमीजी टाइप, गुस्सा शो करता है कि आपको रिजेंटमेंट है, आपको गुस्सा हुआ है। ही वॉक्ड इनटू द हॉल, वो हॉल में से होता हुआ एंड पुल्ड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोल दिया। अब इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, दरवाज़ा खींच कर खोल दिया, सिंपल, और दरवाज़ा खोल दिया। I leave my card, said Mr. Stewart. Mr. Stewart ने कहा मैं अपना कार्ड छोड़ जाता हूँ। He placed it on a table by the door. बेटा इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा कि उसने वो कार्ड कहाँ पे रखा है? टेबल बाय द डोर। जबकि याद रखिएगा बेटा उसने वो जो एनवेलप था जिसमें की थी वो कहाँ पे रखा था? He set the envelope on the chair side table. chair side table पे रखा था उसने, ठीक हो गया? यहाँ उसने वो जो कार्ड था वो कहाँ रखा था? टेबल बाय द डोर। When he was gone, जब वो चला गया, Arthur threw it in half. आर्थर ने फाड़ के इसके दो टुकड़े कर दिए and tossed the pieces onto the table. और बेटा उसने इन टुकड़ों को मेज पर फेंक दिया। टॉस्ट होता है फेंकना, थ्रू, फ्लंग। यहाँ पर है ना एक छोटी सी एक बात है जो तवज्जो तलब है, वो ये है when he was gone। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है ये पैसिव वॉइस है, ये क्या है? पैसिव वॉइस है। लेकिन ये जो वर्ब है गो, ये कौन सा वर्ब है? गो वर्ब जो है ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? बेटा ये तो बड़ा ही मशहूर सा वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव है। ये क्या है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं आप जानते हैं? नॉट रिक्वायरिंग ऑब्जेक्ट, जिनको ऑब्जेक्ट नहीं होता, इनको सेंटेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए आप कहते हैं, आप सिंपल कहते हैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक हो गया? अब गो आपका क्या होगा? वर्ब।
और टू स्कूल क्या होगा, ये आपका एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए इसमें आप अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। अब दिस फिक्रा जो है कैंट बी पैसिवाइज, क्यों, नो ऑब्जेक्ट। बेटा ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिवाइज बनेगा, सोचने की बात है ना, ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिवाइज बनेगा। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पे सिंपल बी वर्ब है, वाज वर्ब है, और उसके बाद कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और आप जानते हैं इज एम और वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म दो ही सूरतों में आती है, या तो वो एडजेक्टिव होता है, ही इज टायर्ड, ही इज डिलाइटेड, या फिर पैसिवाइज है, प्योर वर्ब के फॉर्म के अंदर है वो, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे ये वर्ब की फॉर्म के अंदर ये एडजेक्टिव नहीं है, ये बेटा यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, ठीक होगा। अब याद रखिएगा इसने, राइटर ने जो ऐसे लिखा है, अब आप इसको ग्रामर की मिस्टेक नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, पिकुलियरिटी। ये रिचर्ड मैथिसन की पिकुलियरिटी है, ये मिस्टेक नहीं है। दिस जो स्ट्रक्चर है इज इक्वल टू व्हेन ही हैड, किसके बराबर है बेटा, ये पास्ट परफेक्ट के इक्वल है। लेकिन इसके दोबारा और कहीं और कोई मिसाल ना आपकी बुक के अंदर है, आगे वो लगाएगा लेकिन वो वाज इस्तेमाल नहीं करेगा, व्हेन ही हैड गॉन आगे वो सेंटेंस के अंदर जो बेटा वो यूज करेगा, ठीक हो गया। तो याद रखिएगा गो ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब बेटा इसके लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता है, एंड इट कैंट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिवाइज। आप इसको पैसिवाइज के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे, वरना फिक्रा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जिसने यूज किया आप इसको क्या कहेंगे जनाब, ये रिचर्ड मैथिसन की क्या है, पिकुलियरिटी है। जो स्टैंडर्डाइज रूल्स है, स्टैंडर्डाइज रूल्स के अंदर बेटा आप गो को थर्ड फॉर्म में इज़ वाज वर्ब के इस्तेमाल नहीं करते। आर्थर थ्रू इट इन हाफ एंड टॉस द पीसेस ऑन टू द टेबल। आर्थर ने इसके फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए और इन टुकड़ों को मेज पर फेंक दिया। ये है ऑन टू। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ऑन, ऑन और ऑन टू में क्या फर्क है, ठीक हो गया। ऑन देखिए एक चीज़ है ऑलरेडी अब उस पर पड़ी हुई है टेबल पर, आप क्या कहेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। अगर आप रख रहे हैं वो मोशन से जा रही है हरकत में, फिर आप क्या लिखेंगे, आई प्लेस्ड माई बुक ऑन टू द टेबल। यानी जब वो हरकत से जाएगा तो फिर क्या आएगा जनाब, ऑन टू। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें ये यहाँ पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी, हम क्या लिखेंगे, द पॉइंटर इज लाइंग ऑन द पेज, ठीक है। अब अगर आप इसको रख रहे हैं, एक मिसाल है, द टीचर प्लेस द पॉइंटर ऑन टू द पेज, मोशन से जा रहा है, ठीक है, ऑन टू द पेज। और यही इन और इनटू में फ़र्क है, सेम जो है, ठीक हो गया। अब ऑलरेडी कमरे के अंदर है, आई एम स्टैंडिंग इन द रूम। आप अंदर जा रहे हैं, आई एम मूविंग इन टू द रूम। He jumped in the river या into the river, he jumped into the river, ठीक हो गया। फर्दर आपको आगे जाकर इसकी मज़ीद थोड़ी सी इसके अंदर बताएंगे मज़ीद इस पे में कि कहाँ कहाँ जो है। अच्छा एक बात और भी ध्यान के अंदर रखिएगा बेटा, वो ऑन टू इज इक्वल टू अपॉन, यानी आप इसकी जगह अपॉन भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मा was still sitting on the sofa, नॉर्मा अभी भी सोफे पर ही बैठी हुई थी। बट डू यू थिंक इट वॉज शी आस्क्ड, उसने पूछा आपके ख्याल में ये सब क्या था। अब यहाँ पर इस फिक्र में देखिए सवाल निशान भी लगा हुआ है, कॉमा भी लगा हुआ, बेटा ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे, कॉमा यहाँ पे गलत है। उसने पूछा कि आपके ख्याल में ये सब क्या था, आई डोंट केयर टू नो ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया मुझे ये जानने की परवाह नहीं है। अब अगर आप इधर आए, जरा आई विल लीव माई कार्ड, इसमें देखें तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर लगा हुआ है, यहाँ आए तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लगा हुआ है। बेटा याद रखिएगा कॉमा हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही आएगा। आप यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएं, आप कॉमा लगाएं, आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएं, बेटा वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही आएगा, ठीक हो गया। She tried to smile but couldn't. नॉर्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन बेटा वो मुस्कुरा न सकी।
एट यू क्यूरियस एट ऑल, क्या बिल्कुल भी मुतजस्सिस नहीं है? क्यूरियस, मुतजस्सिस बेसिकली क्या होता है? मुतजस्सिस होता है कि आप उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर जो है, आप जानना चाहते हैं उस चीज़ की नेचर के बारे में, उस चीज़ की माहियत के बारे में कि वो चीज़ है क्या। याद रखिएगा बेसिकली ये एलिमेंट ऑफ इंक्विजिटिवनेस होता है जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। ये क्यूरियोसिटी होती है बेटा। क्यूरियोसिटी इसका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और क्यूरियस इसका एडजेक्टिव है। आफ्टर नो, अच्छा ही शो किजाड उससे अपना सर फिर महराज। अब ये देखिए, ये बेटा स्पीच और ये बेटा एक्शन, स्पीच और एक्शन में फुल स्टॉप, ठीक हो गया। आफ्टर ऑथर हैड रिटर्न टू हिज बुक, जब ऑथर अपनी मुताले में वापस लग गया, नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस। आपसे एक सवाल पूछते हैं, इसको मैं बताइएगा याद करके जो है, वेयर वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ करते? हमने आपको समझाया था, डिटेल में समझाया था बेटा। वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस व्हेन देयर इज़ पास्ट इन पास्ट। आप कभी ये नहीं कहेंगे चुका था, चुके थे, ऐसा कोई भी नहीं करेगा, ठीक हो गया। एंड देयर इज़ पास्ट इन पास्ट, इट्स पास्ट परफेक्ट। जब ऑर्थर दोबारा मुताले में लग गए तो नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, नॉर्मा बच्चे खाने वापस गए एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस, और बर्तन धोने के काम को उसने सर अंजाम दिया। वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट नॉर्मा? नॉर्मा ने पूछा इसके बारे में क्यों बात नहीं करोगे? हमने कल भी आपको बताया था कि वॉन्ट जो है वो बेटा किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? ये कॉन्ट्रैक्शन है विल नॉट की। किसकी है बेटा? विल नॉट। ये वुडंट की नहीं है बेटा, ठीक हो गया। अब इस बारे में क्यों बात नहीं करोगे भाई? नॉर्मा ने पूछा। ऑथर्स आर शिफ्टेड एज ए ब्रश सीट, ऑर्थर ने ब्रश करते हुए अपनी निगाहें उठाईं। ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर, उसने गुस्लखाने में लगे आईने में उसके अक्स को देखा। यानी कि कस्टमरी जब ब्रश करते हैं हैबिचुअल्स है कि हमारी आंखें नीचे होती हैं, मुंह नीचे होता है। तो जैसे नॉर्मा ने पीछे आके उसके बाद की तो उसने सर उठाया और देखा तो सामने शीशे में उसको पीछे खड़ी नॉर्मा नज़र आ रही थी। डज नॉट इट इंट्रीग यू? इंट्रीग वर्ब है क्यूरियस का, ये क्यूरियस का मतलब होता है मुतजस्सिस, ठीक हो गया। ये क्या होता है इंट्रीग? इंट्रीग होता है अराउज द फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट, किसी में फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट पैदा करना। क्या ये आपको मुतजस्सिस नहीं कर रहे? तो ऑर्थर का जवाब सुने, वो कहता है इट ऑफेंड्स मी, मुझे तो इस पर गुस्सा आ रहा है। ऑफेंड होता है डिस्प्लीज, नाराज़ करना, ठीक हो गया बेटा। कहता है जी मेरे लिए ये कोई मुतजस्सिस करने वाली बात नहीं है, बल्कि मेरे लिए ये गुस्सा दिलाने वाली बात है। और यहाँ से अगर आप एक अंदाज़ा लगाना चाहें बेटा तो आपको दोनों के कैरेक्टर में अंदाज़ा भी हो जाएगा, दोनों की परसेप्शंस के अंदर जो है कि दोनों की परसेप्शन ऑफ वैल्यूज़ क्या है। ऑथर जो है एक मॉरल सॉर्ट ऑफ पर्सन है, एक इखलाकी सा आदमी है, उसको ये चीज़ें पसंद नहीं है, उसको अच्छी नहीं लगती हैं, किसी को हर्ट करना, किसी को नुकसान पहुंचाना। और नॉर्मा ने आगे जाकर इनकी बहस भी होगी, नॉर्मा बार बार यही बात करेगी, जब वो सोएगी तो उसके जहन में यही बातें घूमेंगी, $50,000 यहाँ से उसकी ग्रीडी और सेल्फिश नेचर जो है वो जाहिर होती है। उसके नज़दीक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो है कि वो किसी को मार के पैसे हासिल करें या जैसे भी मिले उसको जो है।